मित्रों, 2024 में देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को तीसरी बार चुना। 140 करोड़ भारतीयों ने अपना फैसला सुनाया, लेकिन लगता है कि कांग्रेस पार्टी और उसके दरबारी इस जनादेश को पचा नहीं पा रहे हैं। हार की हताशा इस कदर हावी हो गई है कि अब वो भारत की तुलना दुनिया के सबसे बर्बाद और सबसे भ्रष्ट, तबाह हो चुके वेनेजुएला से कर रहे हैं। आज ओनली न्यूज 24x7 बताएगा कि दरअसल राहुल गांधी का अमेरिका के साथ क्या कनेक्शन है। हमने पहले भी बताया है कि राहुल गांधी देशद्रोही हैं और आज देशद्रोही पर ठप्पा लग गया है। वो ठप्पा जो कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लगाए। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना। कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने एक ऐसा पोस्ट किया जिसे पढ़कर हर भारतीय का खून खौल उठेगा। आपसे भी आपका भी खून खौलता है तो कमेंट्स बॉक्स में दो बात जरूर लिख दे, दो शब्द जरूर लिखें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें। दोस्तों, मोदी विरोध में अंधे होकर ये लोग अब भारत के चुनाव आयोग, भारत के लोकतंत्र और भारत की जनता का अपमान करने पर उतर गए हैं। आज हम इस वेनेजुएला वाली स्क्रिप्ट का पर्दाफाश करेंगे। आज हम आपको बताएंगे कि यह सिर्फ एक ट्वीट नहीं है, बल्कि एक गहरी इंटरनेशनल साजिश का हिस्सा है। वो साजिश जिसके तार राहुल गांधी की अमेरिकी यात्राओं से जुड़ते हैं। वो साजिश जिसका मकसद भारत में अस्थिरता फैलाना है। ठीक वैसे ही जैसे बांग्लादेश में हुआ, ठीक वैसे ही जैसे वेनेजुएला में हुआ। पहले जरा देखिए इस जहर को। सुरेंद्र राजपूत लिखते हैं कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो वोट चोरते हैं। वे कहते हैं कि वहां ईवीएम की चोरी हुई, वहां चुनाव आयोग केचुआ बन गया और फिर वो बड़ी चालाकी से बिना नाम लिए भारत की तुलना वेनेजुएला से करते हैं। वो विश्व गुरु शब्द का इस्तेमाल करते हैं। वो एक अकेला सब पर भारी का तंज कसते हैं। जी हां, इशारा साफ है। उनका कहना है कि मोदी जी चुनाव जीत कर नहीं आए हैं, बल्कि वोट चोरी करके आए हैं। अरे शर्म आनी चाहिए, डूब मरना चाहिए ऐसे सोचने वाले को। अरे कांग्रेस वालों, जब कर्नाटक में चुनाव जीतते हो तब ईवीएम ठीक हो जाती है। जब तेलंगाना में सरकार बनाते हो तब चुनाव आयोग शेर बन जाता है। और जब देश की जनता मोदी को चुनती है तो भारत वेनेजुएला बन जाता है। क्या दोहरा चरित्र है ये? क्यों है ये दोगलापन? आप भी कमेंट्स बॉक्स में बताइए दोस्तों। इसको अधिक से अधिक शेयर करिए जिस भी प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। सच्चाई ये है कि सुरेंद्र राजपूत और कांग्रेस का इकोसिस्टम भारत की चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाकर पाकिस्तान और चीन के नैरेटिव को आगे बढ़ा रहा है। वेनेजुएला में तानाशाही है, वहां भुखमरी है। क्या भारत में भुखमरी है? क्या भारत में तानाशाही है? अगर तानाशाही होती तो तुम सोशल मीडिया पर बैठकर प्रधानमंत्री मोदी को गाली नहीं दे पाते। जी हां दोस्तों, रुकिए, पिक्चर अभी बाकी है। ये जो वेनेजुएला का राग है ना, वो अचानक क्यों अलापा जा रहा है? इसकी क्रोनोलॉजी समझिए। सुरेंद्र राजपूत का ट्वीट कोई रैंडम विचार नहीं है। यह उस टूल किट का हिस्सा है जिसे राहुल गांधी अमेरिका से एक्टिवेट करके आए हैं। याद कीजिए, राहुल गांधी के अमेरिकी दौरे, वो वहां जाकर क्या कहते हैं? वो कहते हैं भारत में लोकतंत्र मर चुका है। वो वहां की सीक्रेट एजेंसियों, वहां के थिंक टैंक और भारत विरोधी लॉबी से मिलते हैं। बीजेपी का आरोप साफ है और आज वो आरोप सच होता दिख रहा है। बीजेपी कहती है कि राहुल गांधी अमेरिका की डीप स्टेट के साथ मिलकर भारत में रिजिम चेंज यानी सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। राहुल गांधी जानते हैं कि वो बैलेट बॉक्स यानी मत पेटी के जरिए मोदी को नहीं हरा सकते। जनता उन्हें नकार चुकी है, यानी माफ कीजिएगा, इसलिए अब वो चाहते हैं कि भारत में भी वेनेजुएला जैसे दंगे हों, बांग्लादेश जैसी आग लगे,
ये तो मादुरो और ट्रंप की कहानी सुरेंद्र राजपूत सुना रहे हैं। ये दरअसल अपने आकाओं को खुश करने की कोशिश है दोस्तों। जी हां, अपने आका कौन? राहुल गांधी। सुरेंद्र राजपूत अपने ट्वीट के अंत में लिखता है कि ट्रंप को मादुरो को किडनैप करने का हक नहीं था। वाह रे कांग्रेस, एक तरफ तुम मोदी को तानाशाह कहते हो और दूसरी तरफ असली तानाशाही मादुरो के लिए हमदर्दी जता रहे हो। यह कांग्रेस का असली चेहरा है। ये लोग देश के अंदर लोकतंत्र का रोना रोते हैं, लेकिन विदेश में बैठे भारत विरोधी तत्वों का समर्थन करते हैं। अब जरा अमेरिकी कनेक्शन को डिकोड करते हैं मित्रों, अमेरिकी कनेक्शन को डिकोड करते हैं। बीजेपी प्रवक्ता ने बार बार कहा कि राहुल गांधी ने विदेशी ताकतों से सुपारी ली है मोदी को हटाने की। अमेरिका में जॉर्ज सोरोस जैसे लोग बैठे हैं जो खुलेआम कहते हैं कि वो मोदी सरकार को गिराना चाहते हैं। और राहुल गांधी की भाषा, सोरोस की भाषा और सुरेंद्र राजपूत की भाषा सब एक जैसी क्यों है? क्या ये संयोग है? जी नहीं दोस्तों, ये प्रयोग है। और पूछता ओनली न्यूज 24x7 कि यह भारत को गृह युद्ध यानी सिविल वॉर की ओर धकेलने की साजिश है क्या? वेनेजुएला का उदाहरण देकर ये लोग भारत की जनता को भड़काना चाहते हैं। ये कहना चाहते हैं कि सड़कों पर उतरो, ठीक वैसे ही जैसे वेनेजुएला में लोग उतरे थे। बहुत सारे कांड हुए, आज की बात नहीं है, बहुत सारे कांड तमाम समयानुसार हुए। अमेरिका को अमेरिका को एक तरह से कहें कि एक चांस चाहिए था और अमेरिका को वो चांस मिल गया। ये सीधे सीधे देशद्रोह है। ये लोगों को हिंसा के लिए उकसाना है। और मोदी का गुनाह क्या है? यही कि उन्होंने भारत को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया। यही कि आज दुनिया के बड़े बड़े देश मोदी के पैर छूते हैं। यही कि उन्होंने कश्मीर से 370 हटा दिया, राम मंदिर बनवा दिया। कांग्रेस को वेनेजुएला दिखता है, लेकिन पूरी दुनिया को भारत में भविष्य दिखता है। सुरेंद्र राजपूत जी, अगर भारत में वोट चोरी होती तो तुम्हारी पार्टी 99 सीटों पर नहीं पहुंचती, 0 पर आउट हो जाती। लोकतंत्र जिंदा है इसलिए तुम संसद में बैठकर चिल्लाते हो, लेकिन तुम्हें दिक्कत लोकतंत्र में नहीं है, तुम्हें दिक्कत मोदी से है। तुम्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा कि एक चाय वाला, एक गरीब का बेटा कैसे अमेरिका और रूस की आंखों में आंखें डालकर बात करता है, चीन को डराता है, पाकिस्तान को हड़काता है। इसलिए तुम चाहते हो कि अमेरिका हस्तक्षेप करे। इसलिए तुम चाहते हो कि विदेशी ताकतें भारत का वही हाल करें जो उन्होंने इराक, लीबिया और वेनेजुएला का किया। मित्रों, यह ट्वीट एक चेतावनी है। सुरेंद्र राजपूत राहुल गांधी के इशारे पर यह माहौल बना रहे हैं कि भारत की चुनाव प्रणाली झूठी है, ताकि कल को अगर ये लोग कोई बड़ा हिंसक प्रदर्शन करें तो दुनिया को कह सकें कि देखो, भारत में भी वेनेजुएला हो रहा है। बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी अमेरिका जाकर भारत तोड़ने की ट्रेनिंग लेकर आए। वहां सैम पित्रोदा और उनके साथी जो एजेंडा सेट करते हैं, यहां सुरेंद्र राजपूत जैसे लोग उसे टाइप करते हैं। यह इकोसिस्टम भारत की स्थिरता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। वेनेजुएला तेल के कुएं पर बैठा था, फिर भी बर्बाद हो गया क्योंकि वहां की लीडरशिप बिकी हुई थी। भारत आज संसाधनों के बिना भी विश्वगुरु बन रहा है क्योंकि यहां की लीडरशिप ईमानदार है और यही ईमानदार इन लुटेरों को चुभ रही है। तो फैसला आपको करना है। क्या आप उस भारत के साथ हैं जो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर तिरंगा फहराता है? चंद्रयान 3 की बात कर रहा हूं। या आप उस टूल किट गैंग के साथ हैं जो भारत को वेनेजुएला जैसा जला हुआ देखना चाहता है? सुरेंद्र राजपूत और कांग्रेस पार्टी को मेरा खुला चैलेंज है, अगर दम है तो सबूत लाओ। ईवीएम हैक करने का एक सबूत दिखाओ। हवा में बातें करना बंद करो और याद रखो,
वो 2024, ये 2025 का भारत है। यहां विदेशी साजिशें नहीं चलेंगी, यहां सोरस का पैसा नहीं चलेगा, यहां राहुल गांधी का अमेरिकी एजेंडा नहीं चलेगा, क्योंकि सोशल मीडिया पर अब लोग एक्टिव हैं और हम जैसे लोगों को बोलने की आजादी है, क्योंकि ये इंदिरा का शासन नहीं, मोदी का है। यहां सिर्फ और सिर्फ भारत का संविधान और जनता जनार्दन चलेगा। माधुरों की कहानी आपके पास रखिए सुरेंद्र जी। भारत को मोदी पर भरोसा है और यह भरोसा तुम्हारे ट्वीट से नहीं टूटेगा। मोदी एक अकेला इसलिए भारी है क्योंकि उसके साथ 140 करोड़ देशवासियों का कवच है। देश को गुमराह करना बंद करो, माफी मांगो भारत के मतदाताओं से जिसने तुम्हें वोट चोर का साथी बताया है। हम चुप नहीं बैठेंगे दोस्तों। देश के खिलाफ हर साजिश का जवाब यही मिलेगा, इसी चैनल पर, ओनली न्यूज 24x7 के साथ। जय हिंद, जय भारत।